बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान खादिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अदनान लेक्चर्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे प्रिपेयर किया है, क्योंकि उनकी नज़र में ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़। इस वीडियो को देखने के बाद या इस टॉपिक को समझने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकेंगे। इसके अलावा वो डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी जान सकेंगे। इन तमाम के अलावा वो ये भी जान सकेंगे कि लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज़ के वैल्यूज़ क्या हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो चलते हैं लंग वॉल्यूम्स के डेफिनेशन की तरफ कि लंग वॉल्यूम्स असल में क्या है। तो बेसिकली लंग वॉल्यूम्स एयर की वो मकदार है जो कि रेस्पिरेटरी साइकिल्स के दौरान लंग में आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी साइकिल्स के दौरान एयर की वो मकदार जो कि लंग्स में एकोमोडेट होती है, तो उसको लंग वॉल्यूम्स कहते हैं। लंग वॉल्यूम्स को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये रेस्पिरेटरी साइकिल्स के दौरान एयर की वो मकदार है जो कि लंग्स में एकोमोडेट होती है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी कहते हैं। तो डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स जो है वो हमारे पास बेसिकली 4 किस्म के हैं। एक को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, सेकंड वन इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड वन इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ वन इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम इनको बारी बारी बयान करते हैं कि असल में ये क्या है। तो चलते हैं टाइडल वॉल्यूम की तरफ कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो नॉर्मल रेस्टिंग ब्रीथ के दौरान जितना एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सिंपली द वॉल्यूम ऑफ ए गैस व्हिच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग ब्रीथ, दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टी वी और वी टी। इसको हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? टी वी या वी टी। और इसके जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 500 मिलीलीटर। तो एयर की वो मकदार जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, और इसको हम टीवी या वीटी के से डिनोट करते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 500 मिलीलीटर। इसके अलावा दूसरे है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम एयर की वो मकदार है जो कि लंग्स में रहती है मैक्सिमल फोर्स एक्सपायरेशन के बाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं और लंग्स में जितना एयर बच जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। सिंपली द वॉल्यूम ऑफ ए गैस दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल फोर्स एक्सपायरेशन इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसको हम डिनोट करते हैं आरवी से, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 1200 मिलीलीटर। इसके अलावा थर्ड वन हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेसिकली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये एयर की वो मकदार है जो कि नॉर्मल टाइडल इनहेलेशन के बाद जो जितना एयर हम इनहेल करते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपली द वॉल्यूम आर ए गैस आर अमाउंट ऑफ ए गैस दैट कैन बी फर्दर इनहेल्ड आफ्टर द नॉर्मल टाइडल इनहेलेशन इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको हम IRV से डिनोट करते हैं। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 3000 मिलीलीटर। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 3000 मिलीलीटर। इसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेसिकली क्या है? तो ये बेसिकली एयर की वो अमाउंट है जो हम एक्सहेल करते हैं नॉर्मल टाइडल एक्सहेलेशन के बाद। सिंपली the volume of a gas or amount of a gas that can be further exhaled after the end of a normal tidal exhalation। नॉर्मल टाइडल एक्सहेलेशन के बाद जितना एयर हम एक्सहेल करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
और इसको हम ERV से डिनोट करते हैं, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 1100 मिलीलीटर। अब चलते हैं लंग कैपेसिटीज़ के बाद के तरफ कि हमारे पास लंग कैपेसिटीज़ क्या है। तो बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा लंग वॉल्यूम्स को हम कंबाइन करते हैं तो उनको हम कहते हैं लंग कैपेसिटीज़। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लंग वॉल्यूम। जब दो या दो से ज़्यादा लंग वॉल्यूम्स को हम कंबाइन करते हैं, प्लस करते हैं, तो उनको हम कहते हैं लंग कैपेसिटीज़। लंग कैपेसिटीज़ हमारे पास है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। अब हम इसको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो चलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेसिकली maximum amount of air that can be inspired after normal tidal expiration। नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर्ड करते हैं तो उनको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं IC से। तो बेसिकली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? ये एयर की वो अमाउंट है जो कि हम टाइडल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायर करते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बराबर है। जब हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो उनसे आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 500 मिलीलीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 3000 मिलीलीटर। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विच इज़ 3500 milliliter. The second one is expiratory capacity. So what is expiratory capacity? Expiratory capacity क्या है? तो it is basically maximum volume of air that can be expired after normal tidal inspiration. नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन के बाद जितना एयर हम एक्सपायर करते हैं तो उनको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और इसको हम ECC डिनोट करते हैं। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किस चीज़ की बराबर है? जब हम टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करते हैं तो उनसे आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 500 मिलीलीटर, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 1100 मिलीलीटर। तो जब इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 1600 ml या मिलीलीटर। तो इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। द थर्ड वन इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? तो ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर लंग्स में रह जाता है तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या मतलब है? जब हम नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन करते हैं और इसके बाद भी हमारे लंग में कुछ एयर रह जाता है तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और इसको हम FRC से डिनोट करते हैं। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किस चीज़ के बराबर है? तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इनसे आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू है 1200 मिलीलीटर। जब इनको प्लस करते हैं तो आता है 2300 मिलीलीटर, जो कि है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फोर्थ वन है वाइटल कैपेसिटी कि हमारे पास वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो वाइटल कैपेसिटी इज़ बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेशन। जब हम फोर्स्ड या डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल करते हैं तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? VC से। VC किस चीज़ की बराबर है? ये बराबर है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है 500 मिलीलीटर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है 3000 मिलीलीटर, वाइल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है 1100 मिलीलीटर। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो आता है 4600 मिलीलीटर, जो कि है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जब हम एक्सपेल करते हैं आफ्टर द
फोर्स इंस्पायरेशन या डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेशन। लास्ट वन है टोटल लंग कैपेसिटी, कि हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी क्या है। तो ये है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। जब हम मैक्सिमम इंस्पायरेशन करते हैं, मीन फोर्स या डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेशन करते हैं, और उनके बाद भी हमारे पास जो लंग आता है तो उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटीज़। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? वो एयर जो कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद हमारे पास लंग में रह जाता है तो उनको कहते हैं लंग कैपेसिटीज़, टोटल लंग कैपेसिटीज़। इसको हम डिनोट करते हैं TLC से। और टोटल लंग कैपेसिटी जो है हमारे पास बराबर है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इनकी वैल्यू क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर, वाइल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, while expiratory reserve volume is equal to 1100 milliliter and residual volume is equal to 1200 milliliter. When we combine or plus these all, तो we get 5800 मिलीलीटर। तो हमारे पास आता है 5800 मिलीलीटर, जो कि हमारे पास है टोटल लंग कैपेसिटीज़। टोटल लंग कैपेसिटी जब इंस्पायरेशन मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जो एयर रह जाता है तो वह हमारे पास 5800 मिलीलीटर, और इसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। एनी क्वेश्चंस? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपने इस टॉपिक के मुताबिक कुछ ना कुछ इल्म हासिल कर लिया हो तो मेरे चैनल डॉक्टर अदनान्स लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, क्योंकि इससे जब मेरी आने वाली वीडियो होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।